ओम शांति। आज सुनते हैं 13 फेब 92 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली वैलेंटाइन डे, प्रेमियों का दिन जो होता है ना, विदेश में बहुत मनाते हैं। तो आज ओम शांति भवन की स्टेज सारी बहुत सुंदर सजाई हुई है उसमें मुरली चली है, खास स्वर्ग की सीन बनाई हुई है। तो आज बाबा ने 4 क्वेश्चन। नंबर 1, कोई पूछे कहाँ रहते हो, क्या फलक से जवाब देते हो। फिर नंबर 2, सच्चा प्यार किसे कहते और सच्चे प्रेमी की निशानी क्या है। नंबर 3, लवलीन आत्मा के क्या लक्षण हैं। लास्ट, बाप हाथों से काम ना कर कौन सा काम करते हैं। तो बाबा ने प्यार में डूब जाओ, लव में लीन, यही है सच्ची लीन अवस्था। और जब प्यार में लीन रहेंगे तो बच्चे कोई भी चीज़ विघन डाल नहीं सकती, माया निकट आ नहीं सकती, कोई आकर्षण खींच नहीं सकती। तो सुनते हैं 13 फरवरी 92 की मुरली। मुरली का टाइटल है अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन बनाने का आधार इस जन्म का परमात्म प्यार। तो फिर बाबा शुरू में ही ब्रैकेट में लिखा है, विदेश में 14 फरवरी के दिन को प्रेमियों का दिन मनाते हैं, इसलिए आज ओम शांति भवन को सुंदर स्वर्ग की सीनरियों से सजाया है। उसी बीच बाप दादा पधारे, हम सब आत्माओं के प्रेमी आज सर्व शक्तियों के सागर और सच्चे स्नेह के सागर दिलाराम बाप दादा अपने अति स्नेही समीप बच्चों से मिलने आए हैं। यह रूहानी स्नेह मिलन व प्यार का मेला विचित्र मिलन है। मिलन मेले सतयुग आदि से लेकर कलयुग तक अनेक हुए हैं, लेकिन यह रूहानी मिलन मेला अब संगम पर ही होता है। यह मिलन रूहानी मिलन है। यह मिलन दिल वाला बाप और सच्चे दिल वाले बच्चों का मिलन है। यह मिलन सर्व अनेक प्रकार के परेशानियों से दूर करने वाला है, रूहानी शान की स्थिति का अनुभव करने वाला है। यह मिलन सहज पुराने जीवन को परिवर्तन करने वाला है। यह मिलन सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों के अनुभूतियों से संपन्न बनाने वाला है। ऐसे विचित्र प्यारे मिलन मेले में आप सभी पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं पहुंच गई हो। यह परमात्म मेला सर्व प्राप्तियों का मेला, सर्व संबंधों के अनुभव का मेला है, सर्व खजानों से संपन्न बनने का मेला है, संगम युगी श्रेष्ठ अलौकिक संसार का मेला है। वाह, आज तो बाबा मेले की कितनी गायन कर रहे हैं आशुक माशुकों का मेला है कितना प्यारा है। और इस अनुभूति को अनुभव करने वाले, पात्र बनने वाले आप कोटों में कोई में भी कोई परमात्म प्यारी आत्माएं हो। कोटों की कोटि आत्माएं, कोट आत्माएं इस अनुभूति को ढूंढ रही हैं और आप मिलन मना रहे हो और सदा परमात्म मिलन मेले में ही रहते हो, क्योंकि आपको बाप प्यारा और बाप को आप प्यारे हो। तो प्यारे कहाँ रहते हैं? सदा प्यार के मिलन में रहते हैं। तो सदा मेले में रहते हो व अलग रहते हो। बाप और आप साथ रहते हो तो क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया? मिलन मेला हो गया ना। कोई पूछे आप कहाँ रहते हो तो क्या जवाब देंगे? हाँ, सुनो क्या जवाब दें। तो फलक से कहेंगे ना, हम सदा परमात्म मिलन मेले में रहते हैं वाह वाह वाह, इसी को ही प्यार कहा जाता है। अब सुनिए सच्चा प्यार क्या है, वो भी सुनिए। सच्चा प्यार अर्थात एक दो से तन से व मन से अलग हो नहीं सकते, इसे कहेंगे सच्चा प्यार। ना अलग हो सकते, ना कोई कर सकता,
चाहे सारी दुनिया की सरव करोड़ों आत्माएं प्रकृति माया परिस्थितियां अलग करने चाहें, किसकी ताकत नहीं जो इस परमात्म मिलन से अलग कर सके। इसको कहा जाता है सच्चा प्यार। प्यार को मिटाने वाले मिट जाएं, लेकिन प्यार नहीं मिट सकता। ऐसे पक्के सच्चे प्रेमी हो, आज पक्के प्यार का दिन मना रहे हो ना। ऐसा प्यार अब और एक जन्म में ही मिलता है। इस समय का परमात्म प्यार अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन की प्रारब्ध बना देता है, लेकिन प्राप्ति का समय अभी है, बीज डालने का समय अभी है। इस समय का कितना महत्व है। जो सच्चे दिल वाले के प्यारे हैं, वो सदा लव में लीन रहने वाले लवलीन हैं। तो जो लव में लीन आत्माएं से लवलीन आत्माओं के आगे किसी के भी समीप आने की सामना करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप लीन हो। किसी का आकर्षण आपको आकर्षित नहीं कर सकता। जैसे विज्ञान की शक्ति धरनी के आकर्षण से दूर ले जाती है, तो लवलीन स्थिति सर्वहद के आकर्षणों से बहुत दूर ले जाती है। अगर लीन नहीं है तो डगमग हो सकते हैं। लव है लेकिन लव में लीन नहीं है। अभी किसी से भी पूछेंगे आपका बाप से लव है, तो सभी क्या कहेंगे? हाँ कहेंगे ना। लेकिन सदा लव में लीन रहते हो तो क्या कहेंगे? इसमें हाँ नहीं कहते। सिर्फ लव है, इस तक नहीं रह जाना। लीन हो जाओ। इसी श्रेष्ठ स्थिति को, लीन हो जाने को ही लोगों ने बहुत श्रेष्ठ माना है। अगर आप किसी को भी कहते हो हम तो जीवन मुक्ति में आएंगे, तो वो समझते हैं कि ये तो चक्कर में आने वाले हैं और हम चक्कर से मुक्त होकर के लीन हो जाएंगे। क्योंकि लीन होना अर्थात बंधनों से मुक्त हो जाना, इसलिए वे लीन अवस्था को बहुत ऊंचा मानते हैं। समा गए, लीन हो गए, लेकिन आप जानते हो कि वह जो लीन अवस्था कहते हैं ड्रामानुसार प्राप्त किसको भी नहीं होती है। बाप समान बन सकते हैं, लेकिन बाप में समा नहीं जाते हैं। उन्हों की लीन अवस्था में कोई अनुभूति नहीं है, कोई प्राप्ति नहीं है। और आप लीन भी हैं और अनुभूति और प्राप्तियां भी हैं। आप चैलेंज कर सकते हो कि जिस लीन अवस्था या समा जाने की स्थिति के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन हम जीते जी समा जाना व लीन होना उसकी अनुभूति अभी कर रहे हैं। जब लवलीन हो जाते हैं, स्नेह में समा जाते हो, तो और कुछ याद रहता है क्या? बाप और मैं समान स्नेह में समाये हुए, सिवाय बाप के और कुछ है ही नहीं। तो दो मिलकर एक हो जाते हैं ना। समान बनना अर्थात समा जाना, एक हो जाना। तो ऐसे अनुभव है ना। कर्म योग की स्थिति में ऐसे लीन का अनुभव कर सकते हो। वह अलग बैठ करके लीन हो सकते हो। क्या समझते हो? कर्म योगी स्थिति में ऐसे लीन हो सकते हो या नहीं? मुश्किल है। कर्म भी करो और लीन भी रहो। हो सकता है। कर्म करने के लिए नीचे नहीं आना पड़ेगा। कर्म करते हुए भी लीन हो सकते हैं। कर्म योगी बनने वाले को कर्म में भी साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिलती है, क्योंकि एक से दो हो गए, काम बट जाएगा ना। अगर एक काम कोई एक करे और दूसरा साथी बन जाए, तो वह काम सहज होगा या मुश्किल होगा? हाथ आपके हैं, बाप तो अपने हाथ पांव नहीं चलाएंगे ना। हाथ आपके हैं लेकिन मदद बाप की है, तो डबल फोर्स से काम अच्छा होगा ना। काम भल कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की मदद है ही। सदा उमंग उत्साह हिम्मत अथकपन की शक्ति दिलाने वाली।
बाबा की मदद सदा उमंग उत्साह हिम्मत अथकपन की शक्ति दिलाने वाले। जिस कार्य में उमंग उत्साह अथकपन होता है वह कार्य सफल होगा ना। तो बाप हाथों से काम नहीं करते, लेकिन वे मदद देने का काम जरूर करते हैं। तो कर्मयोगी जीवन अर्थात डबल फोर्स से कार्य करने की जीवन। आप और बाप प्यार में कोई मुश्किल व थकावट फील नहीं होती। प्यार अर्थात सब कुछ भूल जाना। कैसे होगा, क्या होगा, ठीक होगा व नहीं होगा, ये सब भूल जाना। हुआ ही पड़ा है। जहाँ परमात्म हिम्मत है, कोई आत्मा की हिम्मत नहीं है। तो जहाँ परमात्म हिम्मत है, मदद है, वहाँ निमित्त बनी आत्मा में हिम्मत आ ही जाती है। और जैसे साथ का अनुभव करने वाले, मदद के अनुभव करने वाले के सदा संकल्प क्या रहते, नथिंग न्यू, विजय हुई पड़ी है, सफलता है ही है। यह है सच्चे प्रेमी की अनुभूति। जब हद के आशिकी अनुभव करते हैं कि जहाँ है वहाँ तू ही तू है। वह सर्वशक्तिवान नहीं है, लेकिन बाप सर्वशक्तिवान है। साकार शरीरधारी नहीं है, लेकिन जब चाहे जहाँ चाहे सेकंड में पहुँच सकते हैं। ऐसे नहीं समझो कि कर्मयोगी जीवन में लवलीन अवस्था नहीं हो सकती, होती है। साथ का अनुभव अर्थात सदा लव का प्रैक्टिकल सबूत साथ है। तो सहज योगी सदा के योगी हो गए ना। लवर अर्थात सदा सहज योगी, इसलिए डायरेक्शन भी दिया है ना कि यह तपस्या वर्ष तो प्राइज लेने के समीप आ रहा है, लेकिन समाप्त नहीं हो रहा है। इसमें अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए सेवा को हल्का किया और तपस्या को ज़्यादा महत्व दिया। लेकिन इस तपस्या वर्ष के संपन्न होने के बाद प्राइज तो ले लेना, लेकिन आगे जो कर्म और योग, सेवा और योग, जो भी बैलेंस की स्थिति बताई हुई है, बैलेंस का अर्थ ही है समानता। याद, तपस्या और सेवा, यह समानता। शक्ति और स्नेह में समानता, प्यारे और न्यारेपन में समानता, कर्म करते हुए कर्म से न्यारा हो, अलग बैठने में स्थिति की समानता हो। जो इस समानता के बैलेंस की कला में नंबर जीतेगा वो महान होगा। तो दोनों कर सकते हो कि नहीं, सर्विस शुरू करेंगे तो ऊपर से नीचे आ जाएंगे। ये वर्ष तो पक्के हो गए ना, अभी बैलेंस रख सकते हो या नहीं? सर्विस में खिटखिट होती है इसमें भी पास तो होना है ना। पहले सुनाया ना कि कर्म करते भी, कर्मयोगी बनते भी लवलीन हो सकते हैं, फिर भी विजयी हो जाएंगे ना। अभी प्राइज उनको मिलेगा जो बैलेंस में विजयी होगा। अच्छा, सर्व सदा स्नेह में समाई हुई आत्माओं को, सदा स्नेह में साथ अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे समीप समान आत्माओं को, संगम युग का श्रेष्ठ प्रारब्ध स्वर्ग के अधिकारी आत्माओं को, सदा कर्मयोगी जीवन की श्रेष्ठ कला के अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा सर्वहद के आकर्षण से मुक्त लवलीन आत्माओं को, बाप का सर्व संबंधों के स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।